काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। लंका में सब कुशल मंगल तो है भैया। जिस लंका में कुंभकर्ण जैसा योद्धा रहता हो वहाँ देवता क्या बाधा उत्पन्न करेंगे। महाराज राम, सेवक भरत ने वचन भंग किया है, आप उन्हें कठोर दंड दीजिए। उसने अभी से अपने कुमार भरत को दास बना लिया। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी स्थिति एक दासी जैसी हो जाए और हमारा कुमार भरत एक दास बनकर रह जाए। माता भिक्षां देहि विधाता विधाता। माता भिक्षां देहि विधाता। राजकुंवर भिक्षाटन करते संयम नियम का पालन करते विधाता विधाता विधाता। ईश्वर होकर भी संसार की सारी रीत निभाई सारी रीत निभाई। रघुकुल तज कर गुरुकुल जाते गुरु के संग संग चारों भाई। भिक्षां देहि माता। ये पवित्रता मूल पत्र है, इसे सदैव अपने पास संभाल के रखना। कोई भी संकट हो, समस्या हो, इसमें रखी हुई हल्दी और अक्षत का तिलक अपने मस्तक पे लगा लेना। संकट और समस्या का समाधान मिल जाएगा। भिक्षां देहि माते। भिक्षां देहि माते। भिक्षां देहि माते।
लक्ष्मण पुत्र, तुम सदैव राम की परछाई बन के रहना। भिक्षाम देहि माते। क्या दूं मैं आप सभी को? धन, वैभव, सुख सुविधा, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में वर्जित है। संयम और त्याग का पाठ जो पढ़ना है आप सभी को। क्या दूं मैं आपको? मैं आप सभी को अपनी आयु प्रदान करता हूं। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। गुरुदेव, नियम तो यही है कि यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत किसी साधन से नहीं, स्वयं चलकर ही गुरुकुल पहुंचना होता है। एक पिता की विनती है आपसे गुरुदेव, मुझे बस कुछ दूर तक कुम्हारों के साथ जाने की अनुमति दे दीजिए गुरुदेव। उठो राज, अनुमति है। कल्याण। गुरुकुल जा रहे हो तो मैं तो पुत्र जी भर के देख भी नहीं पाई। तुम्हारे बालपन के अटखेलियों को अपने आंचल में सहेज भी नहीं पाई और तुम जा रहे हो पुत्र। स्वामी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राम के जाने से पहले मैं उसको एक बार अपने गले से लगा लूं? गुरुदेव, माँ की इतनी सी विनती मान लीजिए। पता नहीं आज के बाद मेरा राम कब लौटेगा, कितने वर्ष बीत जाएंगे। मेरे राम के बालपन को अंतिम बार अपने गले से लगा लेने दीजिए। एक माँ की व्याकुल आत्मा को शांति मिल जाएगी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम माताओं पर इतनी कृपा कीजिए, अपने पुत्रों को इस आयु में जी भर के देख लेने दीजिए, क्योंकि आज के बाद इनकी इसी छवि को अपने नेत्रों में बसाए ना जाने कितने वर्ष बिताने होंगे। हमारी ये विनती स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, बस कुछ क्षण और मैं अपने पुत्रों को निहार लूं। जब ये लौटेंगे उनकी ये आयु नहीं होगी, ये किशोर हो चुके होंगे। बस कुछ क्षण और मैं अपने पुत्रों से मिल लूं, उन्हें गले लगा लूं
विनती विनती है गुरुदेव, हम पर कृपा कीजिए गुरुदेव, हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए गुरुदेव। कुमारों, उठो राजन, उठो। शांत राजन, शांत। कल्याण हो। आओ कुमारों। गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। अरे ओ भाइयों, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। गुरु माता, गुरु माता। प्रणाम गुरु माता। गुरुदेव आए हैं और साथ में अयोध्या के 4 राजकुमार भी। पूजा की थाली तैयार है, शीघ्रता लेकर आओ। कल्याण हो। कुमारों, ये हमारी भार्या है देवी अरुंधति और आप सभी की गुरु माता। प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव पुत्रों।
हमारे आश्रम का संपूर्ण संचालन यही करती हैं। किस शिष्य को कब क्या करना है, क्या चाहिए, वो सब यही निर्धारित करती हैं। जलपान की व्यवस्था से लेकर गायों की देखभाल और विशेष अनुष्ठानों को हमारी संगनी बनकर उन्हें संपूर्ण कराना, ये सब बड़ी दक्षता से करती हैं ये। और अब से ये आपकी गुरु माता है। कुमारों, अब आप चारों को गुरुकुल को प्रणाम करते हुए प्रवेश करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां से हमें कुछ प्राप्त होता है, हमें उस स्थान को, उसकी मिट्टी को नमन करना चाहिए। और यहां से आपको प्राप्त होगा विद्या का धन, वो धन जो सबसे उत्तम धन माना जाता है। कुमारों, अब ये गुरुकुल ही आप सबका घर है। और ये सब आपके सहपाठी, आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। स्वामी, आपका संध्या वंदन का समय हो गया है, आप प्रस्थान करिए। मैं कुमारों को इनके कक्ष तक ले जाती हूँ और फिर इन्हें पुष्प वाटिका, व्यायामशाला, गौशाला इत्यादि सब दिखा दूंगी। उचित है दे। आप कुमारों को आश्रम की व्यवस्था और सभी नियमों के विषय में अवश्य बता दीजिएगा। कल्याण हो। आओ पुत्र। आओ पुत्रों। आज से ये कुटिया तुम्हारा निवास स्थान है। इस घास फूस की कुटिया में यहाँ हम कैसे रहेंगे? यहाँ तो कोई सैया भी नहीं है। तुम सब इसी भूमि पर शयन करोगे। वहां उस कोने में कुश की चटाइयां हैं और वही तुम्हारा बिछौना है। शत्रुघ्न, रुको। सर्वप्रथम तुम्हें इस कुटिया को पूर्णता से स्वच्छ करना है और ये तुम्हें प्रतिदिन
नियम से करना होगा। अपने वस्त्र भी स्वयं धोने होंगे। गुरुकुल का हर छात्र स्वयं सेवक होता है, अर्थात अपने सभी कार्य स्वयं करने होंगे। हम ऐसा ही करेंगे गुरु माता। उसके पश्चात तुम्हें श्रम दान करना होगा। अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान तो देखा है, किंतु ये श्रमदान क्या है? आश्रम के पूरे प्रांगण को स्वच्छ करना, जल की आपूर्ति हेतु नदी से जल लाना, ईंधन और हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना और उन्हें काटना, वाटिका में माली का कार्य करना, गायों की सेवा करना, ये सब श्रमदान गुरुकुल में प्रथम दिवस करना होता है। शेष दिनों में सब मिलकर करते हैं। सर्वप्रथम कुटिया को स्वच्छ करके गाय के गोबर से इसका लेपन करो। गोबर का लेपन? वो क्यों? गाय का गोबर बहुत उपयोगी होता है। इसके प्रभाव से कीट पतंगे, मच्छर जैसे हानिकारक कीड़े मकोड़े पास नहीं आते हैं। तो चलो अपना कार्य प्रारंभ करो। जी गुरु माता। विधाता 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 रघुकुल तज कर गुरुकुल जाते, गुरु के संग संग चारों भाई। सब सुख वैभव सहज त्याग कर, राजकुंवर चले बटुक वेश धर। विधाता 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 नारायण श्री हरि नर बन कर, करने चले पढ़ाई, करने चले पढ़ाई। विधाता विधाता विधाता। राम भैया, बिना अनुमति के आश्रम में किसी भी वृक्ष से फल तोड़ना निषिद्ध है। बताओ किसके कहने पर फल तोड़े गए? यदि नहीं बताओगे, यूं ही मौन रहोगे, तो तुम चारों को आश्रम से निष्कासित कर दूंगा। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम।
यश कीर्ति धन सहज दिलाए। श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए। श्री राम जय